हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी किचन से आपका भव्य स्वागत करती हूँ। आज मेरे एक वर्कर क्या उनको हम बेटे जैसा ही मानते हैं, उनकी बर्थडे है, भारत सिंह। तो उनका आज बाटी चोखा खाने का मन था। कहने लगे कि नहीं, आज कढ़ी चावल हमारे यहाँ तो बनता है बर्थडे पे, लेकिन वो कहने लगे नहीं, बाटी चोखा खाएंगे। तो आज देखिए हम लोगों ने बाटी चोखा का इंतज़ाम किया है। ये मेरे उपले हैं, ये देखिए ये लगा रखा है, अब ये जलने लग गया है। ये देखिए ये उपले मार्केट से मैंने मंगाए हैं। ये देखिए ये मार्केट से मैंने उपले मंगाए हैं। और ये देखिए मैंने आग लगाई है, ये देखिए ये जल गया है। और अब आपको सामग्री दिखाते हैं। ये देखिए मेरी 1 किलो आलू है, ये आलू है, प्याज है, लहसुन है, और इधर 1 किलो बैंगन है। ये देखिए गोल वाला बैंगन है, ये बड़ा बड़ा, इसमें मैंने कट लगा दिया है। इसके अंदर एक एक जवा लहसुन डाल दिया जाएगा और फिर इसी आग में इनको चारों बैंगनों को दबा देंगे। और ये 1 किलो टमाटर भी है मेरा, 1 किलो टमाटर है। और ये देखिए टुकड़ा ये अदरक का है, और ये इतना हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च है, ये हरी धनिया है। अब देखिए बैंगन में मैंने चीरा लगा दिया, एक ये चीरा लगा हुआ है, एक ये चीरा लगा हुआ है। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपको बैंगन सड़ा है, लेकिन ये बैंगन मेरा सड़ा हुआ है शायद। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, अच्छा हुआ कैसे चीर लिया है। ये देखिए ये इसमें कीड़ा लगा हुआ है, ये बेकार देंगे, इसीलिए ऐसे चीरा लगाया जाता है जिससे पता चल जाए। ये अच्छा है, ठीक है ना, ये भी नहीं अच्छा। ये बैंगन मेरा फ्रेश है, मैंने इसमें चीरा लगा दिया है एक तरफ से, इससे दिख भी है कि कीड़ा नहीं है। अब इसी के अंदर हम ये लहसुन की कलियां डाल देंगे, 4-5 कलियां डाल देंगे। ये देखिए 2 इधर से डाल दी, ठीक। अब 2 इधर भी चीरा लगा देते हैं, ये और ये इसके अंदर भी दबा देते हैं। ये देखिए ये चीरा लगा के ये बंद कर दिया। अब ये उसी आग में दबा दिया जाएगा। ये दूसरा वाला भी, इसको भी हम उसी स्टाइल से ऐसे देख लेंगे कि सड़ा तो नहीं है। इससे कीड़े होते हैं ना, देखिए ये भी मेरे में कीड़ा लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको निकाल के दूसरी तरह बना देते हैं, ठीक है। देख लिया आप। अब ये देखिए, अब ये टमाटर और ये बैंगन, ये देखिए ये बैंगन, अब हम इसके अंदर आलू बैंगन कुकर में रख दो। ये देखिए ये आग मेरी बन चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐसे डाल देंगे, ये देखिए। अब ये बैंगन जो है इसी में पक जाएगा। अब इसी में हम टमाटर भी डाल देते हैं। ये देखिए 4-5 लोग 6 लोग हैं करीब करीब, उनके लिए 1-1 किलो सारा सामान है। ये देखिए आलू भी डालते हैं। अब इसी में आग बन जाएगी तो हम जो है फिर इसमें बनाएंगे बाटी के लिए तैयारी हो रही है। 1 किलो गेहूं का आटा है और उसमें करीब 250 ग्राम कड़वा तेल है और सत्तू है। मसाला बनाते हैं भी तो वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी हमारा ढक गया, ये पक जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये मेरे बैंगन हैं, ये भून गए हैं। ये देखिए ये थोड़ा इसमें राख लग गई है, इसको अभी हम साफ करते हैं, ठंडा हो जाए इसके बाद इसको। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल पक गए। ये अभी थोड़ा कम पका है, ये इसको मैं से ढक देते हैं। देखो ये देखिए ये आलू, ये देखिए ये भी पक गई है। अब इसको हम अलग निकाल के रखते हैं, इधर रखते हैं। बाकी भी आलू और बैंगन पक रहा मेरा। ये देखते बैंगन भी देख लेते हैं। ये बैंगन भी पक गया। ये देखिए अब ये सब, ये देखिए ये बिल्कुल पक गया। अब ये ठंडा हो जाए तो इसका ऊपर का कवर सारा निकाल के इसको हम हाथ से मैश करेंगे। इसमें कच्चा कड़वा तेल, लहसुन, अदरक, हरा मिर्चा और नींबू का रस ये मिला के, और ये मस्टर्ड ऑयल कच्चा, ये मिला के इसको बनाएंगे भरता। तब आप देखिएगा। फिर इसके बाद इसी आग में हम बाटी बनाएंगे। बाटी हमारी बनती है गेहूँ के आटे में। जैसे मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है तो उसमें करीब 100 ग्राम 150 ग्राम मैंने उसमें घी डाला है। घी डाल के उसको मोयन नमक डाल दिया है। ये देखिए मेरा आटा बन गया है। अब इसका मैं इतनी बाटी के लिए ये ऐसे लोई बनाऊंगी और इसमें थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बना के मैं रख दूँगी। ये देखिए ऐसे बना के रख देंगे। इस जगह पे अभी सत्तू भरा जाएगा जो अभी रेडी हो रहा है मेरा। ये बस इतनी बाटियाँ बनेंगी
और इसमें सत्तू भरा जाएगा। सत्तू में मैंने क्या मंगाया है, चना अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो भुना चना पीस लीजिए, लेकिन हमने सत्तू मंगाया है। तो सत्तू में हम डालेंगे लहसुन, मिर्चा, अदरक, जीरा और थोड़ी सी धनिया, मस्टर्ड ऑयल, सबसे ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल पड़ता है, नींबू का रस। और अगर आम का अचार आपने बनाया है, अगर उसका मसाला है राई वाला, जिसको रैया बोलते हैं, उसका मसाला, तो वो थोड़ा उसी अचार में मिक्स कीजिए। और फिर इसके बाद उसको सत्तू को फिर इसमें हम भरेंगे। इसमें भर के तब ऐसे गोला बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे गोला बनाएंगे। इस चीज़ को ऐसे दबा देंगे, बस देखिए ये बाटी मेरी तैयार है। ऐसे ही सारी बाटियाँ बना के रखते हैं और फिर इसके बाद उस आग में डाल देंगे। देखिए बैंगन हमारे पक गए हैं। अब इनका हम छिकला निकाल लेते हैं, ठंडे हो गए। ये देखिए, ये देखिए, अब ये सब अभी एक डस्टर से इसको साफ कर देते हैं। ये देखिए मेरा बैंगन भी पक गया है। और ये देखिए ये टमाटर, ये सब ऊपर के इनके ये निकाल देते हैं। ये बहुत अच्छे से पक गया है। देखिए सब पूरा ऊपर का छिकला बहुत आसानी से निकल रहा है। ये टमाटर अब आजकल सब लोग गैस पर भून लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का आज हमारे यहाँ पार्टी है, तो आग क्या भुना हुआ टमाटर की चटनी ज़्यादा ही अच्छी होती है, बहुत टेस्टी बनती है ये आग की। देखिए ना, इसके बैंगन में, टमाटर में, सब में महक आ रही है। और जो पानी में डाल के उबाल लो या गैस पे भून लो, उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। ये देखिए हमारे सारे बैंगन भून गए। इनका मैं चोखा बनाऊँगी, तब तक मेरा आटा भी लग गया है। जब बाटी बनाएंगे तो दिखाएंगे। ये देखिए मेरा बैंगन भी भून गया। मैंने इसका ऊपर का कवर निकाल लिया है। ये अब इसके अंदर हमने ये देखिए लहसुन डाल रखा था। ये अब इसको भी हम छील लेते हैं। ऐसे हर बैंगन में पड़ा हुआ है, इसको भी हम छील के रखते हैं। ये सब भरते में पड़ेगा अभी जब बनाएंगे तब। हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा आटा है गेहूं का। इसमें मैं देखिए थोड़ा अजवाइन डाली थी, लेकिन कम है तो थोड़ा अजवाइन क्रश करके इस आटे में थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा एक चुटकी सोडा भी डाल देंगे इसमें, ठीक है। अब इस आटे को हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके नरम कर लेंगे। नरम करेंगे और नरम करने के लिए इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। ये 10 मिनट के लिए इधर रेस्ट करेगा। जब तक ये रेस्ट करता तब तक मैं आपको चोखा की सामग्री दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा टमाटर है, अभी गर्म है, अभी मैं हाथ से मिक्स करूँगी इसमें। ये देखिए, ये मेरे टमाटर, मैं एक ही में बनाऊँगी। लोग अलग अलग भी बनाते हैं टमाटर और बैंगन की, लेकिन मैं टमाटर, बैंगन, आलू एक में ही बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मेरा लहसुन है जो हाथ से उबला हुआ है, ये हाथ से मसल देंगे तो ये मिल जाएगा। ये देखिए ये बैंगन है, ये बस। अब ये मेरा चोखा तैयार हो जाएगा। अब इस चोखे की ये सामग्री है, देखिए ये देखिए मेरी अदरक है, ये मैंने अदरक डाल दिया है इतना। और ये देखिए लहसुन है इतना सा, ये हरा मिर्चा है। और ये अगर आपको प्याज पसंद हो तो, बहुत लोग प्याज नहीं डालते, अगर प्याज नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिए, लेकिन हम लोग को प्याज अच्छा लगता है। ये मेरा प्याज हो गया। ये मेरी हरी धनिया हो गई। थोड़ा इतनी हरी धनिया मैंने बचा ली है, अभी सत्तू बनाना है इसमें। अब देखिए इसमें ये थोड़ा सा कच्चा तेल, ये मस्टर्ड ऑयल है, ये इसमें मस्टर्ड ऑयल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये अब हम अभी मिक्स करके इसमें थोड़ी है। अब ये इसमें देखिए थोड़ा सा हम काला नमक डालेंगे, ये, और थोड़ा सा सादा नमक, दोनों नमक पड़ेंगे इसमें। खोलो इसको। ये अब इसको ऐसे इसको मिक्स करते हैं। तेल अगर कम लगे तो तेल और डाल दो। ये देखिए 1 चम्मच ये वाला नमक, ठीक है। और मिर्चा या तेल या कोई भी चीज़ चीखने के बाद आप चाहें तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी देखो मैसर ले आते हैं, उससे मैश करते हैं। अभी तो मैंने हाथ से थोड़ा कम मैश हो रहा है। नींबू का रस डाल रहे हैं, अमचूर भी डालिए और नींबू का रस भी डालिए थोड़ा सा। ये देखिए पूरा इतना है, 6-7 आदमियों के लिए ये बाटी चोखा बन रहा है। एक नींबू और डालो, एक पूरा नींबू निचोड़ दिए हैं हम। ये देखिए ये मेरा चोखा ऐसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ये मेरा सत्तू है। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो भुना चना अगर हो तो उसको मिक्सिंग पीस लीजिए। ये देखिए ये मेरा सत्तू है। अब इसमें भी वही प्रोग्राम होगा। देखिए ये थोड़ा सा सादा नमक, ये सेंधा नमक है ये। और ये देखिए ये काला नमक है, ये थोड़ा सा काला नमक, और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब इसके बाद इसमें ये देखिए ये धनिया डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं।
और ये क्या है, ये थोड़ा सा लहसुन है, ये भी डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी कलौंजी डालते हैं। देखिए ये कलौंजी। अब इसमें ये देखिए, ये आम का मेरा अचार रखा था, ये देखिए, ये इसको मिक्स करके इसको डाल देते हैं। ये देखिए, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। मैं तुमसे अब इसमें हरा मिर्च भी पड़ेगा। ये देखिए, अभी थोड़ा सत्तू कम है, थोड़ा सत्तू और हमने मंगाया है तो मिक्स करेंगे उसी में। अब इसमें देखिए, इसमें प्याज भी पड़ेगा, ये प्याज भी पड़ेगा। अगर आपको पसंद हो तो, हम लोगों को अच्छा लगता है इसलिए हम लोग डाल रहे हैं। ठीक, ये देखिए, ये हरा मिर्चा भी मैंने मिला दिया, ठीक है। और इसका टेस्ट भी ले लिया गया है, चीख लिया गया है, बहुत ही टेस्टी तैयार। देखिए ये ऐसे करके, वो आम का डाला है ना, इसलिए आम को तेल का अमचूर, ये देख ली ना, इसमें हल्दी डालनी पड़ेगी ना अमचूर, कुछ नींबू का रस डालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, काफ़ी खट्टा हो गया। ये देखिए, ये इतनी सी, ये देखिए, ये थोड़ी बाटी बनानी होती 2 आदमियों के लिए, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं तो बाटी मेकर होता है, या कुकर में तेल लगा के बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को बनाना है इसलिए उपले मंगाए गए थे। इसको इधर कंडा बोलते हैं, आपके उधर क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट करके। अब ये देखिए, ये इसमें इतना सा भर दिया गया, ज़्यादा मत भरिए, ये काफ़ी है। ये देखिए, मैं कर चुका। ये देखिए, अब ये चीज़ जो निकल आई, इसको ऐसे करके दबा दीजिए ऐसे। अब ये दूसरी, इसमें भी इतना ही भर दीजिए, ज़्यादा नहीं। ये मेरी बाटियाँ बन गई हैं, ये देखिए, ऐसे गोल गोल से बन गई हैं। अब चलिए दिखाते हैं आपको हम कैसे आग में डालते हैं। कैसे डालते बाटी, ये देखिए, ये इधर दोबारा आग तैयार हो रही है क्योंकि ये भरता उरता बनाने में आग बुझ गई है। ये देखिए, अब ये देखिए, मैं बाटी से गोल सेक के, ये देखिए जगह बना के ऐसे आप डाल दीजिए ऐसे करके। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ढक देंगे बस। अभी 5-10 मिनट, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा इसको पकने में। तब तक इधर मेरी आग भी तैयार हो रही है दूसरी बाटी के लिए। आज कई लोगों के लिए बाटियां बननी, इसलिए ज़्यादा बन रही हैं। ये देखिए, अब 2 मैंने ढक दिया है। अभी कम से कम 10 मिनट बाद फिर मैं इसको पलट दूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे पक गई। ये मेरी बाटियाँ देखिए बन के तैयार हो गई, बाकी आधी से ज़्यादा बंद कराएंगे। देखिए, ये क्रैक हो गई है ना, क्रैक होने का मतलब होता है कि पक गई है। ये देखिए, ये सब पूरी क्रैक हो गई। अब क्या करेंगे, ये हमारा देसी घी है, अब इसमें इसको डीप करेंगे, डीप करके ये हमारा चोखा है, इधर देसी घी है। ये देखिए, ये मेरी चोखा, ये बाटी, ये घी। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।